दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक और रियल स्टोरी। दोस्तों जो है क्राइम वारदात के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पति का सच जान चुकी थी एसडीएम निशा। घर में बिखरे थे सबूत, दे रहे थे कातिल पति के गुनाह की गवाही। तो दोस्तों आज एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि एसडीएम निशा को लेकर के दोस्तों जो है वो ये आज तक के द्वारा दोस्तों जो है वो डाली गई है। तो चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी को। वीडियो को में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी दोस्तों जो है वो डाली जाती हैं, जिससे कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो शाहपुरा कस्बे में 28 जनवरी को शाम करीब 4 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम साहिबा के पति मनीष खुद ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल आते ही उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि अचानक उनकी पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। और एसडीएम तो चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी के बारे में। एसडीएम निशा मर्डर केस। मध्य प्रदेश में एक एसडीएम के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है तो हड़कंप मच गया। एसडीएम का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी के पति ने किया है। हालांकि कातिल पति ने इस कत्ल को हाई अटैक साबित करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन खून की चंद बूंदों ने सारा राज खोल कर रख दिया। इस कत्ल की जो वजह सामने आई उसे भी सभी को हैरान कर दिया। आइए जान लेते हैं कि क्या है इस कत्ल की इनसाइड स्टोरी। तो शाहपुरा की एसडीएम थी निशा नापित। ये सच्ची कहानी है निशा नापित की, जो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की शाहपुरा की एसडीएम थी। एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी एक मजिस्ट्रेट और एसडीएम साहिबा के पति हैं मनीष शर्मा। एसडीएम निशा नापित अब इस दुनिया में नहीं है और उनके पति मनीष अब घर की बजाय जेल में हैं। दरअसल एसडीएम का कत्ल उन्हीं के घर में हुआ और कातिल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पति यानी कि मनीष निकला। अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी मौत। शाहपुरा कस्बे में 28 जनवरी को शाम करीब 4 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम साहिबा के पति ने मनीष खुद ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल आते ही उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि अचानक उनकी पत्नी की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। दरअसल वो अपने ही पहले से ही बीमार थी, इसके बावजूद वो व्रत कर रही थी। इसी व्रत की हालत में उन्होंने फल खाए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पति मनीष ने अपनी बीवी को हार्ट अटैक आने की बात भी कही, लेकिन जब डॉक्टरों ने एसडीएम साहिबा की जांच की तो न सिर्फ उन्हें मृत पाया बल्कि ये भी देखा कि उनकी मौत कोई 3 से 4 घंटे पहले हो चुकी है। पति के साथ चल रही थी निशा की अनबन। तो ये अपने आप में एक अजीब बात थी कि अब डॉक्टरों ने न सिर्फ निशा नापित को ब्रॉड डेथ यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही मुर्दा करार दिया, बल्कि पूरे सिलसिले की जानकारी पुलिस को भी दी। आनन फानन में पुलिस ने एसडीएम निशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उनके घर वालों को फ़ोन कर जानकारी दी। निशा के घर वाले हैरान रह गए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनकी अपने पति मनीष के साथ अनबन चल रही थी। अब ऐसे में निशा के पति शक के घेरे में आ चुके थे। एसडीएम के घर की तलाशी में हैरान करने वाले बातें आई सामने। अब शाहपुरा पुलिस ने एसडीएम के घर की तलाशी लेने का फैसला किया ताकि अगर उनकी मौत से जुड़ा कोई सबूत मिले तो उसे इकट्ठा किया जा सके। लेकिन घर पहुंचने पर पुलिस को जो कुछ दिखाई दिया वो चौंकाने वाला था। घर में कई ऐसे कपड़े थे जिन्हें अभी अभी धोकर सुखाया गया था। जांच में पता चला कि पति मनीष ने एसडीएम की नाक और मुंह से निकले खून के धब्बों को साफ किया था और उनके कपड़ों को धोया था। यहाँ तक कि उनके घर में वॉशिंग मशीन में उनका एक तकिया भी था जिस पर लगे खून के धब्बों को धोकर साफ करने की कोशिश की गई थी। ये सब कुछ शक पैदा करने वाला था। खून के धब्बों और सबूतों को मिटाने की कोशिश। ऐसे में पुलिस को मनीष के साथ सख्ती की शुरुआत की। पहले तो वे अपनी पत्नी की मौत को एक सामान्य मौत बता रहा था, लेकिन मौत की वजह गलत बताने, मौत के वक्त को लेकर झूठ बोलने और
और तो और घर में मौजूद खून के धब्बों और दूसरे सबूतों को मिटाने की कोशिश करने पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी पत्नी निशा नापित यानी कि एसडीएम निशा की हत्या की है, और वो भी तकिए से उसकी सांस को रोककर। तो घर वालों को बिना बताए निशा ने की थी शादी, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर मनीष ने अपने पत्नी एसडीएम की जान क्यों ली। तो इसके पीछे वजह जानने से पहले आपको बता दें कि दोनों के रिश्तों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। निशा के घर वालों की माने तो 50 साल की निशा ने ग्वालियर में रहने वाले 45 साल के प्रॉपर्टी डीलर मनीष शर्मा से करीब 2 साल पहले शादी की थी। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी और निशा ने अपने घर वालों को बताए बगैर ही दोस्तों जो है वो मनीष से शादी कर ली थी। पति का सच जान चुकी थी निशा, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। जल्द ही निशा को अपने पति की हकीकत पता चला कि मनीष पहले बस कंडक्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी का काम करने लगा था। हालांकि इस काम में उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली, ऊपर से उसकी कई बुरी आदतें भी थीं। वो शराब पीता रहता था और कथित तौर पर कई लड़कियों से उसके रिश्ते भी थे। उसकी पत्नी निशा को जब ये जानकारी हुई तो अनबन शुरू हो गई। तो इस बात से नाराज था मनीष। निशा ने अपने प्रॉपर्टी के सारे कागजात, बैंक खाते सभी में अपने पति की जगह अपनी बहन और उसके बच्चों को नॉमिनी बना रखा था, जिसके चलते मनीष कुछ ज़्यादा ही नाराज रहा करता था। और इसी नाराजगी में मनीष ने निशा की हत्या कर दी। मनीष ने निशा की मौत को लेकर झूठ बोला। उसने बताया कि निशा की तबीयत खराब थी और वो देर तक सोती रही। जब कई बार उठाने के बावजूद भी वो नहीं जगी तो उसे एहसास हो गया कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो ये थी दोस्तों मनीष और निशा की वारदात की सच्ची घटना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं और ऐसे ही दोस्तों जो है वो वारदात न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।